दादा पोता की रेस और अन्य कई तरह के कार्यक्रम यहाँ, खेलों के और तरह तरह की स्टॉल, तरह तरह की सामग्रियाँ यहाँ है। निश्चित रूप से हर सीट के लिए झुंझुनू जिले का इससे बड़ा फायदा मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग आधार क्लासेस झुंझुनू, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में 5,000 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। नए बैच शुरू हो चुके हैं, आज ही जुड़े। राम राम जी, पंचायती मीडिया के अंदर स्वागत है। शेखावाटी हस्तशिल्प मेला को आगाज हो चुका है। 3 जनवरी और 12 जनवरी तक ये मेला चला गो और सर बता देंगे आज उद्घाटन कर दिया हुआ है मेरा मैंने। और मेरे में आप देखा तो बड़ा बड़ा झूला ही, फिर जापानी झूला ही, फिर रेंजर झूला ही, बहुत सारा ही। आज लुत्फ उठाओ और जो सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए बड़ी जरिया दे देखो। वीडियो में अंत तक बने रहे, शेयर करता रहे। मंच पे शिरकत कर रहे महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र झुंझुनू सम्माननीय अभिषेक जी चौकदार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सम्माननीय हमारे राजावत साहब और महिला अधिकारिता और विकास विभाग के सहायक निदेशक सम्माननीय संजय जी महिला, जिला उद्योग एवं वाणिज्य अधिकारी शुभकरण जी थालोर, राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि सम्माननीय विशंबर जी पूनिया, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सम्माननीय सरजीत जी, सम्माननीय मुकेश जी, सम्माननीय धर्मपाल जी, सम्माननीय सुरेंद्र जी बाम्बू, सम्माननीय महेंद्र जी झाझड़िया और श्री फाउंडेशन गोठड़ा जो कि प्रायोजक हैं सम्माननीय HC गुप्ता जी और अन्य सभी प्रायोजक गण, अध्यक्ष रामेश्वर जी कालियासर, हमारे महामंत्री महेंद्र जी चंदवा सही तमाम मंचस्थ अतिथि और मंच के समक्ष विराजे हुए पूरा झुंझुनू जिला प्रशासन एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान झुंझुनू, पधारे हुए अन्य अधिकारी, कर्मचारी, मातृशक्ति और झुंझुनू के कोने कोने से पधारे हुए प्रबुद्धजन, सम्मानित नागरिकों, आप सभी का मैं इस शेखावाटी हस्तशिल्प पर्यटन मेला में 2025 में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। आप लोगों ने इस भव्य और दिव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए आप सभी ने यहाँ गरिमा में उपस्थिति दी। इस मेले में जैसा कि बताया गया है संजय जी महिला और हमारे उद्घोषक उमेश जी महिला, मूलचंद जी झाझड़िया द्वारा कि लगभग 250 स्टॉल लगाई गई हैं और पूरे देश और प्रदेश से यहाँ अनेक तरह के हस्तशिल्प, पर्यटन से संबंधित खिलौने, खेल का आयोजन, तरह तरह की गतिविधियों का यहाँ 12 दिन तक लगातार आयोजन किया जाएगा। और अभी भी माननीय मोदी जी ने जो 10 साल पहले जिस कार्यक्रम का आगाज किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसमें एक शब्द उद्घोषक हमारे विद्वान उद्घोषक महिला जी ने जोड़ा है कि बेटों को समझाओ। तो इस कैलेंडर का जो विमोचन हुआ, इस सब के लिए मैं महिला अधिकारिता विकास विभाग को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम है, निश्चित रूप से आज जो मोदी जी का विकसित भारत का 2047 का संकल्प है, उसको सिद्धि तक ले जाने के लिए ये मंत्र बहुत ही सहायक होगा। इस मेले के जो प्रायोजक हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मेले के प्रायोजन में बड़ा सहयोग दिया है। तो मैं गुप्ता जी सहित तमाम जो भी प्रायोजक यहाँ पधारे हैं उन सभी का बहुत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इस मेले से निश्चित रूप से जितनी भी प्रदर्शनियाँ लगी हैं, तरह तरह के इसमें आइटम हैं और दादा पोता की रेस और अन्य कई तरह के कार्यक्रम यहाँ, खेलों के और तरह तरह की स्टॉल, तरह तरह की सामग्रियाँ यहाँ हैं। निश्चित रूप से हर सीट के लिए झुंझुनू जिले का इससे बड़ा फायदा मिलेगा और झुंझुनू जिला हस्तशिल्प में आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा नवाचार है। वैसे ये कई सालों से इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस मेले से सकारात्मक परिणाम लगेंगे और करोड़ों रुपए की यहाँ बिक्री होगी। अभी एक स्टॉल थी जो उनसे पूछा कि आप कहाँ से पधारे हैं, तो उन्होंने बताया बिहार से। तो उनके पास जो सामान था वो कोई महंगा नहीं था, अनेक तरह के छोटे छोटे खिलौने, घर में काम आने वाली सामग्री थी, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमारे लिए फायदेमंद है। तो मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ
कि इस मेले से अनेकों लोगों का रोजगार मुहैया होगा और जो झुंझुनू का हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन भी विकसित होगा। लेकिन मैं यहाँ माननीय हमारे सम्माननीय यशस्वी जिलाधीश महोदय विराजे हुए, पूरा जिला प्रशासन है, महिला अधिकारिता विकास विभाग भी है। यहाँ एक शिल्प ग्राम की भी कल्पना की गई है जो वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी हाल में शिल्प ग्राम का जो तंत्र है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो मैं जिला प्रशासन से चाहूँगा कि शिल्प ग्राम को भी पुनः यहाँ स्थापित किया जाए और उसके अंदर जो भी कोई प्रशासनिक रूप से जो अड़चने हैं वो जिलाधीश महोदय दूर करें और उच्च स्तर पर भी अगर राज्य सरकार से भी कोई हमें मदद चाहिएगी तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि हम सब अगर मिलकर प्रयास करेंगे तो शिल्प ग्राम के लिए बहुत बड़ी जमीन आवंटित की हुई है, तो ये व्यर्थ है। तो इस शिल्प ग्राम को विकसित करने के लिए जो भी सकारात्मक उपाय संभव उठाने चाहिए। तो मैं सभी जिला प्रशासन और पधारे हुए मंचस्थ अतिथि और पधारे हुए जो श्रोतागण और जो विराजे हैं यहाँ डीएलओज बीएलओज और जितने भी कर्मचारी और सज्जन, उनका पुणे में हृदय की गहराई से आभार और अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे इस अच्छे कार्यक्रम में बुलाया और मान सम्मान किया और बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आयोजकों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।